हेलो फ्रेंड्स एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कि जो एपिसोड्स आए हैं उसमें से कुछ कुछ जगह से इंग्लिश सबटाइटल्स हैं नहीं। तो इसलिए आज मैं सारे के जितने भी आए हैं सारे शाम तक कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 3 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पे जो डोंग होती है जब वो ईस्ट बिल्डिंग में आती है तो उसको घसीट लेता है अंदर ये आदमी, और उससे फिर ये सोचती है कि यूजी है तो उससे पूछने बोलने लगती है कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन जो फिर इससे कहता है कि हम फिर मिल गए, तो वो उसको देखती है और एकदम शॉक रह जाती है। जिसके बाद वो उसको लगती है मारने कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी और ऐसे बोलने लगती है। तभी वो उसको दोबारा से पकड़ लेता है। वो अपने को छुड़ा रही थी पर वो छोड़ ही नहीं रहा होता है। तो फिर उससे वो कहता है कि लगता है तुमसे इंतज़ार नहीं हो सकता है। सोचो मान लो अगर डोंग अभी रोमांटिक होती तो क्या बोलती, हाँ डार्लिंग वेट नहीं हो रहा, बेड बगल में ही, चलो चलते हैं। पर खैर ये ऐसा कुछ नहीं बोलती है। ये उससे कहती हाँ तुमसे सही कहा, मैं तुम्हें मारने के लिए वेट नहीं कर सकती। इसके बाद वो उसे आगे भी बताती कि मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। तो वो उससे कहता हाँ डियर मैं भी तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था पर तुम तो यहाँ थी। अभी ये लोग आपस में इनका ये आर्ग्यूमेंट चल ही रहा होता है कि बाहर से जो दादी माँ है वो आ जाती हैं, और क्योंकि उनको रूम से आवाज़ें आ रही होती तो पूछते हैं कि क्या हो रहा है। जिस पे फिर ये जो डॉग होती है भागने लगती है, लेकिन इसको जो गवर्नर होता है वो उठा लेता है और इसको फिर लेके जाता है और बेड पे रख देता है। यहाँ पे जब दादी माँ आवाज़ करती है, कोई सुनाई नहीं देता, तो वो दरवाज़ा खोल के अंदर आती हैं और वो एकदम शॉक रह जाती है। नीचे कपड़े पड़े हैं, ऊपर बेड पे ये लेटा है किसी लड़की के साथ और लड़की दिख नहीं रही है, और ये एकदम शॉक है। लेकिन फिर ये अपने नौकरों से बोलती है चलो अभी बाहर चलो। उसके बाद यहाँ पे जो गवर्नर ये बंदा होता है, ये उसके मुँह पे पूरा हाथ रखा होता है कि आवाज़ ना कर पाए, लेकिन ये इसे काट लेती है। अच्छा आपको याद होगा फर्स्ट एपिसोड पे जब ये इस पे ऐसे वार करती है तो ये उसी चाकू का जो वार है हाथ से रोक रहा, तो वहीं पे ये काट लेती है तो उसका पूरा हाथ एकदम खून खून हो जाता है। जिसके बाद फिर ये इसको कस के थप्पड़ भी मार देती है। और फिर ये थोड़ी देर पहले इसको देखता है, 2 सेकंड इसको देखता है, फिर चुपचाप उठ के खड़ा हो जाता है। उसके बाद फिर एक बार ये कपड़े पहन लेती है, तो जब ये जाने लगती है तो फिर वो उसको पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम वो पहली औरत हो जिसने मुझे थप्पड़ मारा है। तो वो कहती है कि मैं सिर्फ थप्पड़ नहीं मारूंगा, तो मैं जान से मार दूंगी। फिर वो एकदम उसको डायलॉग मारता है, अरे कई लोग मुझे मारने की कोशिश कर चुके हैं पर कोई मुझे मार नहीं पाया, मुझे भी देखना है। हंसते हुए बोलता है एकदम कि तुम मुझे कैसे मारोगी। उसके बाद फिर वो कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ नहीं दिखाना, ठीक है मैं जा रही हूँ। तो लेकिन फिर वो उसको अपना हाथ दिखाते कहता है हाँ लेकिन इससे तो मतलब है ना तुम्हारा, चलो तुमको इसकी मरहम पट्टी करो। वैसे भी तुम तो अच्छे से जानती हो कि कोई भी मेड अलाउड नहीं है ईस्ट बिल्डिंग में। तो तुम अगर तुम इसमें पकड़ी गई होती तो तुमको बाहर निकाल के सब जान से मार देते। मैंने तुम्हें बचाया है तो तुम अब एक काम करो, मेरे हाथ पे मेडिसिन लगाओ। जिस पे और कहता है कि मैं फिर में जाने दूंगा। तो लेकिन ये फिर जो है जा नहीं रही, मानती नहीं और जाने लगती है। तो वो उसको रोकता है, सीधे बंदूक निकालता है, उस पर पॉइंटर करता है। कहता है कि अगर तुम्हें, तो एकदम थोड़ा डर जाती है। और फिर कहता है अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है तो चुपचाप जाओ, मेडिसिन की बॉक्स लाओ, मुझे लगाओ। तो फिर ये कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम गवर्नर मेंशन में लोगों को मारोगे, तुम्हें लगता है कि तुम बच पाओगे। तो ये कहता है कि मैं अगर अपने ही घर में लोगों को मारूंगा तो मैं क्यों डरूँ इन सब बातों से। तो कहती है क्या तुम गवर्नर हो? तो कहता है हाँ मैं गवर्नर हूँ। जिस पे तो ये एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि ये सोचती है कि मैं अपने दुश्मन को अब कैसे मारूंगी जब यहीं गवर्नर है। तो फिर खैर ये मजबूरी में उसके हाथ में मरहम पट्टी करती है और उसे बहुत ध्यान से एकदम प्यार से देख रहा होता है, जैसे बहुत सालों से नहीं देखा। और फिर हम फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि बचपन में जब ये दोनों मिले थे तो ये कैसी थी, अब कैसी हो गई, ये चीज़ें सोच रहा होता है। उसके बाद फिर वो उससे कहता है तुम मुझे अब नहीं मारना चाहती हो। तो फिर क्या करती है, जो उसका जो पट्टा जब वो बंद कर रही होती है तो बहुत टाइटली बंद करती है। तो फिर उसको दर्द होता है लेकिन वो एकदम दिखाता नहीं है, स्माइल करता है। और इसके बाद फिर ये बंदी खड़ी हो जाती है, कहती है ऐसा तुमने मुझसे जो कहा मैं करती हूँ, मैंने कर दिया है, अब मैं जा सकती हूँ। और बल्कि फिर ये अपनी बंदूक उठाता है, मतलब फालतू में इसको डराने की कोशिश कर रहा होता है फिर से। पर ये इससे कहती है ऐसा है ना, गोली मारने तो मार दो, ठीक है। और वहाँ से वो चली जाती है। उसके बाद वो फिर उसको एकदम स्माइल करते हुए देख रहा होता है। जब ये बाहर आती है तो दादी माँ अपनी नौकरानियों के साथ वेट कर रही होती हैं, और जो उसकी धुनाई शुरू होती है पूछो मत। तभी सौतेली बहन भी आती, कहती क्यों ना बहती गंगा में हाथ धो लूँ। वो भी इसकी धुनाई करने लगती है, लेकिन तभी आ जाता है गवर्नर और उनको रोकता है।
जैसे ही गवर्नर आता है, सौतेली बहन को लगता है चलो मौके पर चौका मार देती हूँ, और धक से इसको धक्का मार के नीचे गिरा देती है। जब ये नीचे गिर जाती है तो लेकिन गिरने से पहले से आंखें थोड़ी खुलती हैं, तो ये सामने यूजे को आते हुए देखती है, और ये यूजे को वही लड़का इमेजिन कर रही होती है जिसको बचपन में मिली थी। मतलब ये यूजे को ही ये बचपन में लड़का समझती है, ना कि गवर्नर को। फिर इसकी आंखें बंद हो जाती हैं। फिर यूजे इसको उठाने की कोशिश करता है, तो फिर गवर्नर आ जाता है और उसे कहता है तुम कर क्या रहे हो? तो वो कह रहा है मैं इसको बचा रहा हूँ। तो वो कहता है कि ये मेरी है, ठीक है, तो तुम इससे दूर रहो, और अगर तुम इतना ही फ्री हो तो ऐसा है ना, थोड़ा सा अपने फियोन्सी को तमीज़ सिखाओ। और फिर इसको उठा के ले जाता है अपने रूम में। इसकी दादी माँ देख के सब जल भून रही होती हैं। खैर फिर रूम में यहाँ पे इसकी मरहम पट्टी होती है, और जैसे ही इसको होश आता है तो जो सौतेली बहन होती है कहती है ओह तुम्हें होश आ गया, चलो चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। और फिर ये इसको नाटक करने लगती है कि डॉक्टर ने बोला कि तुम ठीक हो, कुछ हुआ नहीं। तो फिर ये अच्छा, यहाँ पे जो डोंग होती है क्या करती है, वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो? तो वो ऐसे कहती है क्या हुआ, क्या हो गया तुम्हें? ऐसा लग रहा था जैसे अपनी हंसी एकदम छुपा रही है, हंसी दी होती है। अगर ये खुशी के मारे, खुशी इसके दिमाग में चल रही थी, अंतरात्मा से जो उसकी खुशी आ रही थी कि थैंक गॉड ये इसको कुछ याद नहीं है, लेकिन नाटक करती है। तो कहती है अरे मतलब तुम क्या अपनी याददाश्त खो बैठी? तो गवर्नर ये चीज़ मुड़ता तो कहता है तुम ऐसा क्यों परेशान हो रही हो, जैसे तुम्हें बड़े दुख हो रहा है, तुम तो खुशी में मन में लड्डू फूट रहे होंगे। तो फिर वो क्या कहती है अरे आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, वो मेरी मेड है। तो फिर वो कहता है कि अब ये तुम्हारी मेड नहीं है, क्योंकि अब मैं इसके साथ सो चुका हूँ, इसलिए अब ये मेरी है। यहाँ फिर ये कहती है नहीं ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है। तो फिर अब ये गुस्सा आता है, कहता है ऐसा है कि मैं गवर्नर हूँ, और क्या मुझे तुम बताओगी कि क्या अच्छा आइडिया है क्या नहीं है? तो जिस पे ये एकदम डर जाती है, क्योंकि ये डरती है गवर्नर से कि कुछ कर ना दे। तो फिर जो यूजे बीच में आता है कहता है कि आप मेरी फियांसी से ऐसे बात नहीं कर सकते, तो जब आप मेरी फियांसी को इस तरह डरा नहीं सकते तो आपको खुद को इज्जत शो करनी चाहिए। तो वो कहता है कि क्योंकि तुम्हारी फियांसी है, सिर्फ यही कारण है कि मेरे सामने खड़े होकर ये बोल पा रही है, वरना तो मैं अब तक क्या इसका हल करता तुम भी जानते हो। उसके बाद फिर वो उससे कहता है कि एक बात बताओ, डोंग फैमिली रातों रात पूरी की पूरी डोंग फैमिली ख़त्म हो गई, और अचानक से कोई आके तुमसे कहता है कि वो तुम्हारी फियांसी है, तो क्या तुमको सच्चाई जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है? क्या सारी की सारी बुद्धि दादी माँ ही लगाएं कि कौन असली है कौन नकली है? तो जिस पे जो यूजे होता है वो कहता है कि मेरी शादी ग्रैंडमा ने तय की है, ठीक है, और मैं उस चीज़ को मैं उन पर पूरा विश्वास करता हूँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि अगर वो ये सब चीज़ें देखती हैं तो। और दूसरी बात, मुझ में और आप में यही अंतर है कि आपको अपनी जो आपकी पार्टनर उससे कदर करना आता ही नहीं है। तभी तो जो आपकी ऑलरेडी एंगेजमेंट है मिस जी के साथ, लेकिन आप यहाँ मेड के साथ सो रहे हैं। खैर तब तक तो वहाँ दादी माँ आती हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि अब जब ये ठीक हो गई तो उसको उठो, ये यहाँ नहीं रह सकती। और फिर नौकरानी से कहती हैं इसको उठा के बाहर फेंको। तो फिर ये जो है जाती है पास, लेकिन फिर ये रोक देता है गवर्नर, कहता है कि रुक जाओ। तो फिर कहते तुम क्या कर रहे हो, दादी माँ कहती हैं। तो ये कहता है कि प्लीज़ मतलब इसको आप यहीं पे रहने दीजिए जब तक पूरे से ठीक ना हो जाए। तो वो कहती है अरे इस फैमिली के रूल्स हैं, वो एक मेड है, वैसे भी उसको इस बिल्डिंग में जाना अलाउड नहीं था, वो किस हैसियत से वहाँ गई, वो आई थी ये इस बिल्डिंग में। तो फिर वो कहता है क्योंकि अब मैं इसके साथ सो चुका हूँ तो अब ये मेरी है, और उस हैसियत से तो मेरे रूम में रह सकती है ना। तो फिर जो यूजे कहता है कि लेकिन वो जो ये टिंग्याओ है उसकी मेड है, आप उसको उसकी देखभाल करने दीजिए। तो वो कहता है कि मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ ये, और मैं इसको आप सब लोग ध्यान से सुन लो कि ये जो लड़की है ये मेरी है, ठीक है, तो उसको सिर्फ मैं ही ऑर्डर कर सकता हूँ, मेरी परमिशन के बगैर कोई इसको छू भी नहीं सकता, ना कि सज़ा दे सकता है। आप सब लोग मेरी बात को समझ गए? अब तो फिर दादी माँ कहती हैं अच्छा अगर मैं ना मानूँ तो फिर कहता है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो फिर दादी माँ कहती है कि अच्छा मतलब आज तक तुमने कभी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात की तो कभी मेरे अगेंस्ट नहीं गए, लेकिन आज इस मामूली सी लड़की के लिए, इस नौकरानी के लिए तुम मेरे अगेंस्ट जा रहे हो। तो फिर वो कहता है कि प्लीज़ माँ आप मेरी रिक्वेस्ट मान सके तो मुझे बहुत खुशी होगी प्लीज़। तो लेकिन जो दादी माँ तो भैया अंगारे फूट रहे थे उनके दिल और दिमाग में। खैर यहाँ पे जो डोंग है उसकी याददाश्त तो गुम हुई नहीं है, पर ये फिर यही सोचती है कि जब तक मैं फैंग मैंशन में हूँ मेरे पास पूरा का पूरा चांस है कि मुझे प्रूफ मिल सकेगा इस गवर्नर के अगेंस्ट, और मैं इसको बर्बाद कर दूँगी।